जिंदा रहने के लिए माइकल तुरंत महिलाओं के वॉशरूम में छिप गया, लेकिन जैसे ही वो खिड़की से निकलने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि खिड़की पर मजबूत लोहे की सलाखें वेल्ड की गई हैं। अब भागने का रास्ता बंद था। क्रिटिकल मोमेंट पर उसने रेलिंग के फ्रेम से शीशा तोड़ दिया और उसके टुकड़ों को फ्रेम पर लगा लिया। बाहर झांकर देखा, दुश्मन सामने की तरफ ध्यान दिए हुए थे। बस मौका मिलते ही माइकल बिजली की तरह सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। वहाँ उसने एक डायवर्जन क्रिएट किया और उसी का फायदा उठाकर सीधे छत पर पहुंच गया। लेकिन छत पर पहुंचकर उसने देखा चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन। उसे समझ आ गया यहाँ रुकना मौत है। अब उसे वापस अपने होटल रूम में जाना होगा जहाँ उसका बैग था। उसने दीवार से एक रस्सी नीचे फेंकी और धीरे धीरे फिसलते हुए नीचे आया। लेकिन कमरे तक पहुंचने के बाद उसे पता चला खिड़की बाहर से नहीं खुलती। तुरंत उसने हाथ में तौलिया लपेटा और पूरी ताकत से कांच तोड़ दिया। लेकिन आवाज सुनकर दुश्मन सतर्क हो गए। जिंदा रहने के लिए माइकल पूरी स्पीड से कमरे में घुसा। जल्दी जल्दी कपड़े पहने और सारा सामान उठाया। जैसे ही दुश्मन अंदर घुसे, माइकल भागा और सीधे खिड़की से छलांग लगा दी। ये देखकर दुश्मनों का लीडर भी ताली बजाने लगा। उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसने माइकल को कम समझा। माइकल ने दोनों पैरों से किक मारी और रस्सी के सहारे झूलते हुए दूसरे कमरे में घुस गया। लेकिन उसकी हर हरकत ड्रोन के जरिए लाइव स्ट्रीम हो रही थी। असल में माइकल एक खतरनाक हंटिंग गेम में था, जहां अगर वो 30 दिन जिंदा रह गया तो उसे 1 बिलियन का इनाम मिलेगा। और वो ये सब कर रहा था अपनी बीमार बेटी का इलाज कराने के लिए। मजबूरी में उसे ये जानलेवा खेल खेलना पड़ा। जब उसने देखा ड्रोन लगातार उसका पीछा कर रहे हैं तो वो तंग आ गया। जैसे ही हंटर लीडर पास आया, माइकल ने एक ग्रेनेड फेंका, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसमें डिले फ्यूज है। ब्लास्ट होते ही वो तुरंत बेसमेंट में भाग गया। अंधेरे में उसने मैगजीन जलाकर रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन गलती से आग लग गई। अब दुश्मन भी अंदर घुसने वाले थे। तभी उसने देखा कुछ चूहे भागते हुए सीवर में जा रहे हैं। उसने तुरंत मैनहोल खोला और अंदर घुस गया। जाने से पहले उसने दुश्मनों को चेतावनी भी दी, भागो यहाँ आग फैलने वाली है। इसी वजह से वो उनका पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गया। सीवर से निकलने के बाद उसकी मुलाकात सड़क पर एक काले लड़के से हुई। वो लड़का उसका बहुत बड़ा फैन निकला। उसने माइकल को अपने घर ले लिया। बातचीत में माइकल को पता चला उस लड़के का भाई भी उसका फैन है और वो इस हंटिंग शो को लंबे समय से स्टडी कर रहा है। उसने बताया ये गेम असल में मौत का जाल है, कोई भी 30 दिन तक नहीं बच सकता। लोग इनाम के लिए भागते हुए लोगों की लोकेशन बता देते हैं और जब शो की टीआरपी बढ़ती है तो आयोजक खुद गेम को और खतरनाक बना देते हैं। पहले कंटेस्टेंट को बचाते हैं और फिर उसे खत्म कर देते हैं। इस बार माइकल की वजह से शो की टीआरपी बहुत बढ़ गई थी। इसका मतलब अब गेम और भी खतरनाक होने वाला था। इसलिए सुरक्षा के लिए दोनों भाइयों ने माइकल को एक नई जगह शिफ्ट करने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये है, क्या माइकल 30 दिन तक जिंदा रह पाएगा या ये गेम ही उसकी आखिरी कहानी बन जाएगा?